हाँ जी, नमस्कार। पीछे हमने चर्चा करी थी कि आयनिक बॉन्ड्स होते कैसे हैं, क्या बिहेव करते हैं, सॉलिड्स उनका कैसा होता है, वो सारी चीजें हमने जानी थी। आज हम पढ़ेंगे भाई कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड होते क्या हैं। जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग की तो हमने वहां पर बताया था कि आयनिक और कोवलेंट दो बॉन्ड ऐसे हैं जिनकी जो हमें डिटेल्स स्टडी करनी है। उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड थे, उनका हम धीरे धीरे थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे। कुछ हमने पहले वीडियो के अंदर आपको समझा दिया था होता क्या है। आज हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। जैसा कि अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा इस चैप्टर का, जिसने नहीं देखा लिंक ऊपर मिल जाता है, वहां जाके आप देख लीजिएगा। मैंने बताया था कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है, कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है भाई, वो बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जब दो एटम बॉन्ड बनाते हैं और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन या दो दो इलेक्ट्रॉन या तीन तीन इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, उस शेयरिंग की वजह से यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। चलिए एक एग्जांपल देते हैं आपको। Cl2 का हम एग्जांपल मान लेते हैं, क्लोरीन Cl2, ठीक है। ऑक्टेट लिखिए इसका। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिख दीजिए। दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। ये मैंने आपको बखूबी समझाया था। ये क्या करेंगे, इन दोनों को शेयर कर लेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन भाई, ये वाला क्लोरीन भी काउंट करेगा और ये दो इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन भी काउंट करेगा। और यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया, इसको हम बोल देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अगर एक पेयर शेयर कर रखा हो तो सिंगल बॉन्ड, अगर दो पेयर शेयर कर रखे तो डबल बॉन्ड, अगर 3 पेयर शेयर कर रखे तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। ये थी यहाँ पर बेसिक चीज। चलिए अभी कोवलेंट बॉन्ड के बाद, कोवलेंट बॉन्ड के बाद आपसे ये पूछा जाता है, या फिर आप इस चीज को समझिए कि जो बॉन्ड लेंथ होती है कोवलेंट बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड की भाई बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इसे समझिए आप, इसे समझिए। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है समझने के लिए। चलिए क्या होता है, अब दो मान लेते हैं अपने पास एटम है, दो एटम है। एक को नाम मैंने एटम ए दे दिया, दूसरे को मैंने एटम नाम बी दे दिया, या दोनों को ए लेके चले या बी लेके चले, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अभी चीजों को पहले समझना है। तो हो गया था, ये जो एटम है इसका मान लेते हैं साइज इतना है, इस एटम का साइज इतना है और दूसरे एटम का साइज इतना है, दूसरे एटम का साइज इतना है, ठीक है। तो जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको हम बोलेंगे भाई इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। कई इसी को जो है कोवलेंट बॉन्ड बोल देते हैं, लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता। समझिए अब क्यों नहीं होता। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक न्यूक्लियस ए वाला है, यहाँ पर न्यूक्लियस बी वाला है, ओके। यहाँ पर इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, ठीक है। मैं क्लाउड से दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को, या सिंपली लिख देते हैं हम कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मान लेते हैं। न्यूक्लियस ए, न्यूक्लियस बी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर पड़ा है। अब होगा क्या, देखिए इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी। यहाँ पर भी क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी, ठीक है जी। ये एक एटम के बीच की बात है। लेकिन जब दूसरे एटम की बारी आती है, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, ये एटम भी पास पास आना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही ये पास आए, जैसे ही एक निश्चित दूरी के ऊपर आए, मान लेते हैं इसे हम ग्राफ की है, यहाँ पर ग्राफ बना देते हैं अपना, यहाँ पर ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। ये आ गया अपना रेडियस, ठीक है। इस जो है एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया है रेडियस। यहाँ से जो है हम रेडियस की बात करेंगे और यहाँ पर जो है हम एनर्जी की बात कर लेते हैं, एनर्जी की बात कर लेते हैं, एनर्जी की, ठीक है। एनर्जी क्या है, ऊपर जो है बढ़ रही है, इधर क्या है, रेडियस बढ़ रही है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही मेरा इलेक्ट्रॉन बहुत दूर था, ठीक है, इसकी एनर्जी क्या है, बहुत दूर है, न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये पास है, अट्रैक्टिव फोर्सेज आई तो ये पास आना स्टार्ट होगा, ये पास आना स्टार्ट होगा और एनर्जी कम होना स्टार्ट होगा। ये हमने पहले भी बताया है कि जो एटम है
वो स्टेबल होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेबल होने के लिए। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? उसके पास एनर्जी कम होनी चाहिए। एनर्जी कम चाहिए भाई, कम होनी चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी का मीनिंग होता है। अब देखिए ये बात आ गई यहाँ पर अट्रैक्शन वाली बात। अब क्या होगा, जैसे ही ये और पास आ गए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेंगे, दोनों नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करना चाहेंगे, रिपेल करना चाहेंगे कि चल यहाँ से मेरे पास मत आ। सेम यहाँ पर क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी क्या बोलेंगे कि चलो भाईजान आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हमसे जरा दूरी ही बनाए रखिएगा, हमसे थोड़ा दूर ही रहिएगा, ये दूर दूर करेगा। लेकिन दूसरा अट्रैक्टिव फोर्सेस इनको क्या कर रहा है, पास लेके आ रहा है। जब ये इतने पास आगे मान लेते हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है, दो एटम है अपने पास, ठीक है, मान लीजिए इनफाइनाइट में पड़ी है। अब क्या है, जब इनको पास लेके अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तो ये बिल्कुल पास पास आना स्टार्ट हुए। अब मान लेते हैं इस दूरी के ऊपर आकर ये अटक गए हैं, ठीक है, इस दूरी के ऊपर आकर अटक गए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं पास लेके जाता हूं तो रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है। किसके बीच में, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं यहां से पास लेके आता हूं तो क्या होगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे और दूर लेके जाता हूं तो उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो क्या होगा, देखिए अभी यहाँ पर जो स्टेबिलिटी मैक्सिमम आ गई, यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है मैक्सिमम आ गई, और उसके बाद अगर मैं इसे और पास लेके जाता हूं तो इसकी एनर्जी जो है बढ़ने लगती है भाई, इसकी एनर्जी बढ़ने लगती है। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी हमें यहाँ पर मिली, इसको हमने आर इक्विलिब्रियम बोल दिया, आर इक्विलिब्रियम बोल दिया, समझे। इसी आर इक्विलिब्रियम को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन क्या बनी, द ऑप्टिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, तो दो न्यूक्लियस के बीच की ऐसी दूरी जहां पर एनर्जी जो है मिनिमम होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसका बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, पिछले लेक्चर में जब हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, वहां पर क्या होता था, आयनिक बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, क्या होता है, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं क्या हमें स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड जो है उनकी स्ट्रेंथ कम दिखेगी। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा आयनिक बॉन्ड्स के बारे में, उसे जाकर जरूर देखिए। आयनिक बॉन्ड्स होते क्या है, कैसे जो है रहते हैं, क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो सारी बात हम वहां पर कर चुके थे। अब जो आयनिक बॉन्ड है उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये जनरली हमें सॉलिड्स मिलते थे, ठीक है। ये हमें तीनों फेज के अंदर मिल सकते हैं भाई, सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जनरली बनाता कौन है, नॉन मेटल्स बनाते हैं, नॉन मेटल्स के बीच में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, जब आयनिक बॉन्ड्स की हमने बात की थी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो किसके ज्यादा होंगे, आयनिक बॉन्ड के ज्यादा होंगे बजाय कोवेलेंट बॉन्ड के, इनके लेस होंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये बात आई समझ में, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। मिनिमम जो ऑप्टिमम डिस्टेंस है, जहां पर मिनिमम एनर्जी होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। मिनिमम जो डिस्टेंस होती है वो क्या बिल्कुल पास नहीं आते हैं, एकदम थोड़ा सा दूरी बनाए रखते हैं, उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, उसका कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर बोलते हैं। तो जो आयनिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जनरली हमें सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलते हैं, और जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर मिलते हैं। जैसे सॉलिड के अंदर हो गया कार्बन की फॉर्म हमें मिलते हैं, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एलोट्रोप्स होते हैं, उनके बाद हम आगे करते जाएंगे, ठीक है। गैस हो गया, जैसे क्लोरीन गैस होती है, वहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है। ब्रोमीन होता है जो लिक्विड होता है, उसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड जो है हमें मिलती है। तो ये सारी चीजें थी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आगे जो है अभी हम स्टार्ट करते हैं फिर ल्यूइस जो है बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, या बोलो कि बॉन्डिंग थ्योरी जो आती है, पहले ल्यूइस आती थी, फिर जो है पॉल एंड सिस्बिक की थ्योरी आई थी, और उसके बाद जो है वीबीटी आना स्टार्ट हो जाता है, वेस्पर आता है, उससे पहले
वेस्पर, वीबीटी, एमओटी, एचओटी, हकल ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, उन सारी थ्योरीज की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।